दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। और दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। मानदेय वृद्धि की जानकारी आपको देने जा रहे हैं। यहां पर बहुत बड़ी खबर आ रही है, चाहे आप इसको खुशखबरी समझिए या फिर आप लोग एक छोटा सा प्रयास समझिए। मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर जो है आप लोगों की मानदेय वृद्धि शायद हो सके, तो अभी फिलहाल के लिए एक राज्य से आवाज उठी है। महिला बाल विकास विभाग की जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, उनसे आग्रह किया गया है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों के मानदेय को बढ़ाने को लेकर के। और यह आग्रह किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं गहलोत जी ने। तो फिलहाल के लिए मेरे पास जानकारी पूरी आ गई। जानकारी सभी राज्यों के जरूरी इसलिए है क्योंकि पैसा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से बोला जा रहा है। केंद्रीय बाल विकास मंत्री से कहा गया कि पैसा बढ़ाइए, और यदि पैसा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जब केंद्र सरकार जो बढ़ाती है वो सब राज्यों के लिए होता है, तो लाभ सब राज्यों को मिल सकता है। उम्मीद यही है केंद्र सरकार बढ़ाए तो अच्छा रहेगा। और पैसे बढ़ाने को लेकर के काफी जो हमारे पास भाई ने भी भेजी है, छोटेलाल बुनकर जी हैं, उन्होंने ही सारी जानकारी मुझे ये भेजी है। और जैसा कि देख सकते हो, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए सीएम जो है गहलोत का सराहनीय कदम, मानदेय बढ़ाने की उठाई है मांग। तो अभी सबके बारे में आपको बताएंगे, साथ ही साथ उन्होंने और भी कई चीजें ऐसी बताई हैं जो आप लोगों के काम की हैं। एक सरकारी आदेश भी आपको दिखाएंगे, ये उन्होंने भेजा हुआ है जिसमें आपके मानदेय के भुगतान से रिलेटेड पूरा का पूरा आदेश है, ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ जो उन्होंने मानदेय में वृद्धि के बारे में कहा है, इससे उम्मीद जगती है कि शायद जो केंद्रीय मंत्री कुछ सोचे और या केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार सोचे और मानदेय वृद्धि के लिए कुछ करे। यदि बढ़ाएंगे तो अच्छी बात है, सबको उसका फल मिलेगा। और अच्छा होगा यदि सभी राज्यों में जहां जहां सब मुख्यमंत्री हैं, ये सब थोड़ा प्रयास करें जो है केंद्र सरकार से आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो योजना थी पहले केंद्र सरकार से ही रिलेटेड मान के चलिए स्टार्ट की गई थी, धीरे धीरे इसको राज्य सरकारों को सौंप दिया गया और राज्य सरकारें अपनी मनमर्जी के हिसाब से कहीं कहीं मानदेय बढ़ाए हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हो कुछ राज्यों में मानदेय ज्यादा है, कहीं कम है। जैसे उत्तर प्रदेश बिहार में कम है, और जैसे राजस्थान में उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, मध्य प्रदेश में वहां से भी ज्यादा है, दिल्ली में भी जो है ठीक ठाक है 10,000 के करीब। तो ऐसे काफी राज्य जहां अलग अलग मानदेय देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकारों को आंगनबाड़ी बहनें हैंड ओवर कर दी गई मानदेय वृद्धि के मुद्दों पर। लेकिन इसमें से साझेदारी चलती है, 60% साझेदारी जो है यहां पर केंद्र सरकार देती है और 40% जो पैसा का भुगतान होता है वो राज्य सरकार देती है। तो फिलहाल के लिए इसी मुद्दे पर यहां पर पूरा का पूरा ये वीडियो है, आप लोग देखिए। लेकिन उम्मीद यह है कि जो है सीएम जी ने यह भी कहा है कि पैसा भी बढ़ाया जाए आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों का, इसके लिए भी पत्र उन्होंने लिखा है। तो फिलहाल के लिए मेरे पास एक लेटर आया, वो लेटर भी दिखाएंगे। पहले ये देख लीजिए अखबारों में क्या कहा जा रहा है। इसमें लिखा है सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लिखा है पत्र। देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, खबर राजस्थान की है, आपको हर राज्य में नहीं मिलेगी, लेकिन गहराई जानकारी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि केंद्र सरकार में बैठी बाल विकास पुष्टाहार की जो मंत्री है स्मृति ईरानी, उनको पत्र भेजा गया और मानदेय बढ़ाने की वृद्धि की मांग की जा रही है। और यदि केंद्र सरकार बढ़ाएगी तो सबको मिलेगा। आगे देख लीजिए यहां पर पूरी जानकारी में, जैसे इसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री को पत्र लिखकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में वृद्धि करने की मांग की है। ठीक है, साथ ही पत्र में राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही अतिरिक्त राशि का 60% जो अंशदान है वो उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। तो फिलहाल आपको बताएंगे राजस्थान में कितना पैसा मिलता है, वो सब जानकारी है। साथ ही गहलोत ने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 4500 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 3500 रुपए तथा सहायिकाओं के लिए 2250 रुपए मासिक मानदेय निर्धारित है। तो आप सब लोग देखते हो जहां कहीं भी आपका 4500 रुपए आंगनबाड़ी बहनों का, 3500 रुपया मिनी बहनों का और 2250 रुपया सहायिका बहनों का, ये जो पैसा आता है ये इतना पैसा केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, तभी आप लोग देखते हो आंगनबाड़ी बहनों का 4500 का मैसेज आता है, वो होता है केंद्र का पैसा। तो अभी इसमें इसके अलावा भी राजस्थान सरकार कुछ पैसे देती है, जैसे आपको बता दें लिखा है जो कि जीविकोपार्जन के लिए कम प्रतीत होता है। यानी जो केंद्र सरकार पैसा 4500 आंगनबाड़ी को, 3500 मिनी को और 2250 जो सहायिका बहनों को देती है वो जीविकापार्जन के लिए कम है, यानी खाने पीने या अपना जीवन यापन करने के लिए कह सकते हो कम है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पैसा बढ़ाएं, इसकी मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने पत्र भेज करके मांग की है पैसे बढ़ाने की भी, और साथ ही साथ
अपनी जो खुद हिस्सेदारी दे रहे हैं उसमें भी उन्होंने मांग रखी है। उनका कहना है कि राज्य सरकार की ओर से इस मानदेय के स्थान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7,500 रुपया, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 5750 रुपए तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4250 रुपए मासिक मानदेय के रूप में दिए जा रहे हैं। तो यह है राजस्थान का मानदेय, यानी 7500 रुपया राजस्थान में आंगनबाड़ी बहनों का मासिक मिलता है, ठीक है। और मिनी बहनों को 5750 रुपया मिलता है और आंगनबाड़ी जो सहायिका बहनें हैं उनको 4250 रुपया मिलता है, जिनमें से आप लोगों को बताया केंद्र का हिस्सा है और राज्य का है। जो 4500 के ऊपर का है वो राज्य का हो गया, ठीक है। और ऐसे 3500 एक्स्ट्रा वाला जिसमें है वो मिनी बहनों में जो है हो गया। तो ऐसे आप लोग देख लीजिए, इसमें कहना है उनका, इसमें केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित मानदेय राशि के 40% राज्यांश के साथ साथ राज्य सरकार की ओर से टॉप अप राशि का भुगतान भी किया जा रहा है। तो अपना राज्य सरकार 40% हिस्सा दे रही है, साथ ही साथ टॉप अप जो है राशि वो भी भुगतान कर रही है, यानी 4500 रुपया जो है, जो केंद्र सरकार 60% देती है और उसमें से 40% की जो हिस्सेदारी है वो अपना राज्य सरकार दे रही है, जितना उनका 40% है फिलहाल के लिए। आगे इसके जो अलावा है और भी पैसा राजस्थान सरकार देती है, तभी मिलाकर के टोटल उनका 7500 रुपया आंगनबाड़ी बहनों को मिलता है। तो अब आप सोच लीजिए भाइयों बहनों, यहां पर उसी पैसों को लेकर के उन्होंने और कुछ कहा है। बजट के बारे में उन्होंने बोला है कि यह भी कहा है कि राज्य की ओर से उपलब्ध अतिरिक्त राशि का 60% अंशदान उपलब्ध करवाए केंद्र सरकार, यानी जो पैसा राज्य सरकार वहन कर रही है, जो अतिरिक्त वाला जो टॉपअप टाइप का है, तो उसमें से भी जो है 60% पैसा केंद्र सरकार वहन करे, ये उन्होंने भी अपना आग्रह किया है, मांग रखी है। मानदेय वृद्धि के साथ साथ ये भी मांग रखी गई है। तो फिलहाल के लिए आगे इसमें यह भी लिखा है कि गहलोत ने कहा है कि राज्य में कार्यरत 1,12,236 मानदेय कार्मिकों को सम्मानजनक जीवन यापन के लिए वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में केंद्र सरकार से प्राप्त लगभग 270 करोड़ रुपए की राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से लगभग 539 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यानी जितना 2020 और 21 के लिए केंद्र सरकार ने अपना लगभग 270 करोड़ रुपया राशि दिया है, उसके अलावा जो है जो राजस्थान सरकार है उन्होंने अपना अलग से 539 करोड़ रुपया लगाया है, ठीक है, इतने का प्रावधान किया है। उन्होंने इन मानदेय वगैरह कार्मिकों के लिए राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही अतिरिक्त राशि का भी 60% अंशदान केंद्र सरकार के स्तर से राज्यों को उपलब्ध वगैरह करवाने की समुचित व्यवस्था कराने का आग्रह किया है। तो ये सभी राज्यों के लिए उन्होंने लिख दिया है, केंद्र सरकार के स्तर से राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए बोला जा रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए मानदेय वृद्धि करेंगे या नहीं करेंगे, ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार या फिर बाल विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी जी हैं केंद्रीय वाली, वो इन पर डिपेंड करता है कि ये आगे क्या करते हैं और अपना प्रावधान बढ़ाने का करते हैं या नहीं करते हैं। 18 में उन्होंने जो 1500 बढ़ाया था वो पर्याप्त नहीं है और उसके अलावा भी तमाम राज्यों में सरकारों ने बढ़ाया लेकिन वो दिया नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 1500 बढ़ाया था लेकिन उन्होंने दिया नहीं। लेकिन फिलहाल जो है काफी राज्यों में पैसा ठीक ठाक भी मिल रहा है। तो अभी केंद्र सरकार यदि पैसा अपना बढ़ा दे तो काफी जो राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है और भी छोटे छोटे स्टेट्स होंगे जहां पर कम पैसा मिलता है, तो वहां की बहनों को भी थोड़ा मदद हो जाएगी। जहां से हो सकता है खबरें नहीं आती हो, वहां के नाम भी नहीं ले पाते क्योंकि वहां से बहनें ज्यादा जुड़ी नहीं है, जानकारी नहीं भेजती उनके साथ क्या हो रहा है, क्या क्या जानकारी आ रही है। तो इसीलिए तो फिलहाल के लिए सभी राज्यों की बहनों और भाइयों, आप सबसे कहना चाहेंगे अपने वहां प्रदर्शन करिए या मुख्यमंत्री से कहिए या आग्रह करवाइए, कम से कम जो है वो सब मुख्यमंत्री हर राज्यों के केंद्र सरकार से कहें। अगर राज्य सरकारें देना नहीं चाहती है तो केंद्र सरकार से कहें, केंद्र सरकार पैसा कम से कम अपनी तरफ से बढ़ाए, राज्य सरकारें अगर नहीं बढ़ा रही है। रीजन ये है कि केंद्र से ही योजना स्टार्ट की गई थी, केंद्र सरकार ने फिर आंगनबाड़ी बहनों को राज्य सरकारों पर सौंप दिया था, तो फिर से जो है केंद्र सरकार अपने अंडर में ले या कुछ भी करे। फिलहाल मानदेय वृद्धि जैसे जो मुद्दे हैं इस पर थोड़ा गहराई से सोचे, इसमें जीविकापार्जन वगैरह अच्छे से नहीं हो पा रहा है। अब आगे आपको बता दें ये सरकारी आदेश देखिए, राजस्थान सरकार का निदेशालय से जारी किया हुआ है 11/11/2020 का, यानी 11 नवंबर का। अभी देखो सुबह जो मैंने वीडियो दिया था बिहार से एक लेटर दिखाया था प्री प्राइमरी वाला ईसीसी कार्यक्रम का, उसमें मैंने लास्ट में आपको बोल दिया होगा 10/10 जो है तारीख वगैरह बोल दिए 2020, जबकि वहां पर वो गलती से 10/10 लिखा था, मैंने पढ़ते हुए ऐसे ध्यान नहीं दिया था, वो भी आपका 11 ही है, गलती
गलतीवश लेटर जिन्होंने भी लिखा होगा अधिकारियों ने, उन्होंने टाइप किया, गलत डाल दिया है। साइड में वहां पर आप देखोगे 2 जगह आपको 11-11 पड़ा हुआ मिल जाएगा, 11 के ही सारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम उसमें लगे हैं। तो गलतफहमियां मत पालना, और ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे अब आपको बताते हैं इस लेटर के बारे में जो मानदेय वृद्धि का पूरा है। इसमें लिखा हुआ है उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त राजस्थान को भी उन्होंने ये लेटर भेजा है, राजस्थान सरकार ने। देख लीजिए इसमें क्या है, ये आपका मानदेय का भुगतान का है लेटर। इसमें है मानदेय कार्मिकों के मानदेय का समय पर भुगतान करने के लिए बाबत, और इसमें तमाम दिनांकें पड़ी हैं, तमाम आपके जो लेटर समय समय पर निकले होंगे उनके बारे में भी जिक्र कर दिया गया है। लेटर संख्या भी पड़ी है, दिनांकें भी पड़ी हैं। आगे लिखा है उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि मानदेय कार्मिकों के मानदेय का भुगतान नियमित रूप से किए जाने हेतु समय समय पर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं एवं नियमित प्रगति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराते हुए निर्देश है कि इसके उपरांत भी यह पाया जाता है कि परियोजना कार्यालयों द्वारा नियमित समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। आप द्वारा पर्यवेक्षणीय दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन भी नहीं किया जाना विभाग के निर्देशों की अवहेलना का घोतक है। साथ ही नियमित भुगतान हेतु पूर्व में शासन सचिव, और यहां पर लिखा है गवाही वगैरह के पत्रांक लिखा हुआ है 12/5/2011 एवं प्रमुख शासन सचिव मवाबी वगैरह के पत्रांक लिखा हुआ है 5/9/2013 से वेतन बिल कोष कार्यालय में प्रस्तुत करने से पूर्व वेतन बिल पर यह प्रमाण पत्र जो है अंकित किया जाना आवश्यक है कि परियोजना कार्यालय के अधीन कार्यरत मानदेय कार्मिकों के मानदेय बिल कोष कार्यालय को पारित करने हेतु प्रस्तुत कर दिए गए हैं। उक्त जो है निर्देशों के उपरांत भी नियमित रूप से समय पर भुगतान नहीं किया जाना अत्यंत ही खेदजनक है। तो आप देख लीजिए। साथ ही अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप मानदेय कार्मिकों के मानदेय का प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व भुगतान करना सुनिश्चित करें। अतः इस विषय में जारी सचिव वाला जो लेटर है एवं प्रमुख शासन सचिव महिला बाल विकास विभाग के आदेशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जाए, अन्यथा इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। तो निदेशक जी ने, राजस्थान सरकार ने लेटर भेजा है उपनिदेशक को, और साथ ही साथ बोल दिया है कि जो भी मानदेय कार्मिक वाले हैं जैसे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी, इनका जो मानदेय है वो समय पर भुगतान हो गया है। ऐसे प्रपत्र भी लगाए जाते हैं, उसके बाद ही जो है बाकी लोगों का पैसे का भुगतान होता है, लेकिन नीचे वाले लोगों का भुगतान नहीं होता है और ऊपर वालों का कैसे फिर हो जाता है। तो ये चीजें इसमें ही आपत्तियां जताई गई। मैंने पूर्व में भी कहा था कि राजस्थान सरकार में एक प्रावधान है कि जब तक आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी, मानदेय कार्मिकों का पैसे का भुगतान नहीं होता है तब तक बड़े अधिकारियों का जो है पैसे का भुगतान नहीं होगा, क्योंकि प्रपत्र टाइप के लगाने पड़ते हैं कि निचले कर्मचारियों का भुगतान हो गया है या नहीं। तो वो जो भी वो सब चीजें प्रस्तुत नहीं की जा रही और ऐसे ही अपना भुगतान करा ले रहे हैं। तो इसीलिए ये लेटर एक और जारी हुआ कि समय पर भुगतान इनका कराया जाए। आगे बता दें, ये देखो दिनकर भाई जी ने भी लिख करके भेजा है, व्हाट्सएप पर मैसेज ऐसे जा रहे हैं 40% राज्यांश के साथ साथ राज्य सरकार की ओर से टॉपअप राशि का भी भुगतान किया जा रहा है। पत्र में राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही अतिरिक्त राशि का 60% अंशदान उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया गया है। साथ ही आपको बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 4500 रुपया, मिनी के लिए 3500 रुपया, सहायिका के लिए 2250 रुपया मासिक मानदेय केंद्र सरकार देती है। इनके कार्य एवं दायित्वों को देखते हुए मानदेय जो है वो जीविकोपार्जन के लिए कम प्रतीत होता है। तो आगे लिखा है राज्य सरकार की ओर से इस मानदेय के स्थान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7500 रुपया, मिनी को जो है 5750, आंगनबाड़ी सहायिका को 4250 ऐसे मासिक मानदेय के रूप में दिए जा रहे हैं, जिसमें केंद्र का और राज्य का दोनों का हिस्सेदारी टोटल है। साथ ही साथ जो 40% राज्यांश के साथ साथ राज्य सरकार की ओर से जो टॉपअप राशि है उसका भी भुगतान होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और भी सब कुछ यही सब कहा जो मैंने आपको पूर्व में बताया है, और उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से कहा है, आशा व्यक्त करते हुए कि कहा कि यह व्यक्तिगत प्रयास कर केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित मानदेय के 60% अंशदान के अलावा राज्य सरकार की ओर से जो है दी जा रही अतिरिक्त जो राशि है उसमें से भी 60% का अंशदान का प्रावधान, समुचित कार्रवाई वगैरह उस पर भी करवाएं, ऐसा उनका मानना है और कहना है। तो फिलहाल के लिए आज का वीडियो इतना ही दोस्तों रखेंगे। आप सबको बता दें, जो भी भाई बहन अपने कार्यक्रम वीडियो फोटो जो भेजना चाहते हैं वो हमें भेज सकते हैं, और वो आपके सुधांशु पटेल चैनल पर दिखाए जाएंगे। जो आज के उनके समाचार आप देखते थे उसका नाम सुधांशु पटेल ही चैनल का था।
तो उसी चैनल पर आप लोगों को मिलेंगी आंगनबाड़ी की खबरें, और जो यहां पर हम विस्तार से बताते हैं उसको शॉर्टकट में भी वहां पर सुधांशु पटेल चैनल पर आ जाएगा। जिसको जुड़ना है सुधांशु पटेल चैनल पर जुड़ जाएं, वहां पर यही तमाम बड़ी खबरें जो यहां विस्तार से बताते हैं वहां पर शॉर्टकट में हेडलाइंस के रूप में आपको मिल जाएंगी, और साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगी, वो भी फटाफट खबरों में, यानी एक आई और एक डेढ़ जो है कुछ सेकंड बाद 10-15 सेकंड बाद दूसरी खबर आ गई, ऐसे जो है स्लाइड में आपको फटाफट खबरें उसमें देखने को मिलेंगी। उम्मीद है वो भी वीडियो आपको पसंद आएगा, देश दुनिया की खबरें भी देखोगे और ऑल इंडिया की शॉर्टकट में भी खबरें आप देख लिया करोगे। तो फिलहाल के लिए आप आज का वीडियो बस इतना ही, लाइक कर दिया करो, लाइक में थोड़ा गड़बड़ी चल रहा है इस समय, लाइक करने में दिक्कत आ रही है आपको, तो देखो सिर्फ एक बार लाइक करो, लिखकर आ जाएगा लाइक हो गया, उसके बाद फिर लाइक तुमको नीला नीला नहीं दिखाई देगा, जो भी हो जैसा भी उसको पड़ा रहने दो, लाइक हो गया समझो, ऐसे समझ लिया करो, और अपने आप धीरे धीरे अपडेट हो जाता है। तो फिलहाल के लिए आगे मिलेंगे दोस्तों।